जी तो नाज़रीन, आज हम आए हैं एक तारीख़ी मौज़ा तहसील मैलसी ज़िला बिहाड़ी का इंतहाई कदीमी और तारीख़ी मौज़ा जल्ला जीम। और यहाँ पर हमें पता चला है कि इंडियन फिल्म एक्टर संजय दत्त, उसके जो दादा हैं उनकी बहुत ही पुरानी उनकी आबाई हवेली है। तो हम काफ़ी देर से उनको ढूंढ रहे हैं गलियों में, गलियाँ भी बिल्कुल तंग हैं। तो कोशिश करते हैं अगर हमें मिल जाए तो आपको उसका विज़िट कराते हैं। जी तो नाज़रीन, इंडियन अदाकार वर्सटाइल एक्टर संजय दत्त साहब, तो जिनके नाम से ये हवेली मंसूब की जा रही है, आज हम आए हैं इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो तफसील है वो मालूम करें ताकि हमें पता चल सके कि आया कि ये उन्हीं के दादा जान की हवेली है। तो मकामी लोगों से भी पूछेंगे। इंडियन जो एक्टर हैं संजय दत्त बॉम्बे में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उनके जो वालिद हैं सनील दत्त साहब, उनका जो पैदाइश है वो जहलम के आबाई इलाके खुर्द में हुई थी। और खुर्द में मोहल्ला था दीवान, वहाँ पर जो अमीर लोग थे वो रहते थे। और दीवान में जो है सनील दत्त साहब, उनका फ़िल्मी नाम सनील दत्त था, लेकिन उनका असल नाम जो था बलराज दत्त था। तो उनकी पैदाइश जहलम के आबाई इलाका खुर्द में हुई थी। लेकिन तकसीम पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के वक्त जब उनकी उम्र तकरीबन 15 बरस थी तो वो जहलम से हिजरत करके फिर इंडिया चले गए थे। सनील दत्त के जो वालिद साहब हैं रघुनाथ दत्त साहब, तो उनसे ये हवेली मंसूब है। तो हम यहाँ पर मकामी लोगों से पूछते भी हैं, मिलते भी हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि जो रघुनाथ दत्त थे वो इस हवेली में रह कर गए हैं और ये हवेली उन्होंने तामीर करवाई थी। आपको हवेली का विज़िट भी करवाते हैं और यहाँ के मकामी लोगों से भी कुछ पूछते हैं। अच्छा, जो रघुनाथ दत्त है उनके बारे में ये बात हमारे नॉलेज में आई है कि वो बड़े कद काट के तो मालिक थे और ऊंचे कपड़े पहनते थे और ऊंचे शिमले वाली जो वो पगड़ी पहनते थे। हिंदुओं के जो हैं वो ब्राह्मण तबके से उनका ताल्लुक़ था। ब्राह्मण जो तबका है उनके मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही चलते आ रहे हैं। रघुनाथ दत्त जो हैं वो उनकी जो डेथ जवानी में ही हो गई थी। 1934 में बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई थी। उस वक्त जो सनील दत्त साहब है उनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। राव मोहम्मद ज़रीफ़ साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं इस हवेली के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में। तो जी हमें बताएं ये हवेली कितनी पुरानी है, आपने क्या सुन रखा है अपने बुजुर्गों से? ये जी हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जिस टाइम वो हिजरत करके पाकिस्तान आए तो ये हवेली उस टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद थी। यहाँ पे एक नीचे अंदर जाते हैं साइड पे एक सुरंग थी, जो एक और घर है। इन 2 भाई थे ये जिनका ये घर है, एक इधर रहता था, एक रहता था इधर पाकिस्तानी हट्टी के पास। वो हवेली भी इसी टाइप की बनी हुई है। एक भाई वहाँ रहता था, इधर से सुरंग जाती थी उस घर, यानी इस हवेली से सुरंग दूसरे घर तक? जी हाँ, वो सुरंग भी नीचे मौजूद है। अभी वो बंद कर दी थी भाई, बिच्छू वगैरह या कोई ऐसी जहरीली चीज़ें ना निकले, इसलिए वो बंद कर दी गई है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। जी बिल्कुल, ये नज़र आ रही है कि अपने दौर की एक बहुत ही नायाब हवेली थी। जगह पर हम खड़े हैं, ये जल्ला जीम है, इंतहाई कदीमी मौज़ा है। और जल्ला जीम जो है इसका बुनियाद जो है हकीम जलालुद्दीन ने 1596 में रखी थी। और उस वक्त ये एक मुकम्मल किला बंद इलाका था, इसके गिर्द एक फसील थी। तो हकीम जलालुद्दीन के बारे में आप बताएं कि वो कौन थे? हकीम जलालुद्दीन जो थे वो नवाब ऑफ भावलपुर के मुंशी थे। उन्होंने हकीम जलालुद्दीन ने नवाब ऑफ भावलपुर की खिदमत की। उन्होंने ये इलाका उनको तोहफे में दिया था। तो ऐसी कोई बात आपने सुनी सुनाई बताएं इस हवेली के बारे में? इस हवेली के जो थे रहने वाले वो बहुत अमीर तरीन लोग थे उस दौर के। आप देख सकते हैं कि उस दौर में ऐसे लेंटर टाइप की चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। अगर आप ऊपर जाएंगे, आप इसका विजिट करेंगे, आपको एक अजीब किस्म का शाहकार नज़र आएगा कि जो अपने इस दौर में नहीं है। दियार के फट्टे लगे हुए छतों में, देखें आप दियार इस टाइम कितनी महंगी लकड़ी है। तो साफ जाहिर है किसी नवाब की हवेली थी। आज तो मिलती ही नहीं दियार। बिल्कुल। तो हमारे साथ इस हवेली के ओनर हैं इमरान साहब। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो हवेली है ये कितनी पुरानी है और किसकी मलकियत है। जी तो ये बताएं कि ये जो हवेली है कि आपने जो सुना है अपने बुज़ुर्गों से, ये किसकी मलकियत में थी? कब आप यहाँ पर हिजरत करके आए थे और किसने इसमें रिहाइश रखी थी? ये जब हमारे बुज़ुर्ग 1947 में हिजरत करके आए थे तो ये हमारे दादा हैं, कज़न थे आपस में, तो उन्होंने आके इधर रिहाइश की थी। मेरे दादा ने थोड़ी सी आगे जाके रिहाइश की थी, उन्होंने इधर की थी, जिनका नाम हाजी मजीद साहब था, अब्दुल कदीर साहब थे, यानी कि ये 5 भाई थे दादा हो। वो इधर रहते थे, हम लोग आगे रहते थे। लेकिन जब आए थे ना हिजरत करके, तो वो बताते थे कि ये हवेली बिल्कुल न्यू खड़ी थी, साफ़ सुथरी थी, अभी इसमें कुछ काम होना था।
कुछ कागज ही पड़े थे, बाकी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये जो बनावट है ये बिल्कुल उसी वक्त की जबकि है, लेकिन उसके बाद ये 2-3 मरतबा उन्होंने पेंट वगैरह करवाया है, कोई छोटी मोटी जैसे काम होता था रिपेयरिंग है वो करवाई है उन्होंने। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हवेली है ये संजय दत्त के जो दादा हैं रघुनाथ दत्त जी जी, ये उनकी है, तो इस बारे में हमें कुछ बताएं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना है, वो जो उनके कज़न हैं वो डॉक्टर थे, जी वो इधर ही आए थे जल्ला जी, वो स्पेशल आए थे किसी का ऑपरेट करने के लिए, ठीक, किसी का हार्ट का मसला था। जी जी। तो उस वक्त इतना जदीद मशीनरी नहीं थी हमारे पाकिस्तान तकरीबन में। कितने साल पुरानी? ये कम से कम ये ज़्यादा नहीं तो 18 से 20 साल पुरानी 20 साल बात है। पुरानी बात है, सही। वो जब आए थे तो जब उन्होंने बताया थी यहाँ हमारे कज़न रहते थे, संजय दत्त हैं जो उनके दादा हैं, वो इधर के मकामी थे। ठीक ठीक, जो जब हमें लोगों से भी सुना था, फिर थोड़ा सा कंफर्म जब हो गया था जब उन्होंने जिक्र किया था। जिक्र किया, यानी डॉक्टर साहब जो हैं वो उनके कज़न थे संजय दत्त। संजय दत्त के जो कज़न हैं, हाँ जी, उन्होंने आपको बताया कि ये जो हवेली है रघुनाथ दत्त साहब की है। हाँ जी। अब फिर बताया था कि जो उनके संजय दत्त के दादा हैं, एक उनके कोई भाई हैं, जी जी उनकी हवेली थी थोड़ी आगे जाके, उस जगह का नाम है पाकिस्तानी हट्टी, जी जी, वो बिल्कुल साथ ही है। मोहल्ले का। अब वो सेम था नक्शा, कोई 19-20 जैसे सिर्फ जगह की वजह से डिसाइड नक्शा जैसे हो सका वैसे किया है। बताएं नीचे कितने कमरे हैं इसके तकरीबन? ये नीचे इसके कमरे हैं भाईजान, 4 कमरे हैं, एक ये किचन है। अच्छा, ऊपर कितने कमरे हैं? 2 कमरे ऊपर हैं, हाल है यानी 3 मंजिलें हैं जी, 3 मंजिला होगी। ये देखो ना, फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड। यानी कि ये जो 5 मरले की इमारत है जी जी, और 3 मंजिला इसमें जो मकान खूबसूरत हवेली बनाई गई है, बिल्कुल। तो हम आपको इसका विजिट भी कराते हैं। तो असल रास्ता ये था पहले उन अच्छा, लोगों का। पहले वाला ये रास्ता था। असल रास्ता ये था। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे शायद कोई सुराग, कोई लिखा हुआ कोई इबारत मिल जाए, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर वाइट वाश हुआ है 2-3 मरतबा, तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से कोई सुराग मिल सके। बताएं ऊपर जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल होता है? कभी एक इधर से रास्ता है, एक ये इधर से। ठीक है, हम कमरे एक से- रास्ते से जाएंगे, दूसरे से आएंगे। ठीक है, इधर से आ इधर गए से इधर से जाते हैं। ये कमरा है जी, जी। यहाँ से ऊपर चलें, ऊपर हम हाँ जी। तो नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, सीढ़ियाँ के जो जीने हैं वो दीवार की लकड़ी के मजबूत बनाए गए हैं। एक ये कमरा है या बरंडा कह सकते हो आप इसको, हाल है। ये देखो, उस दौर में भी ये लेंटर डला हुआ है, बिल्कुल बड़ी बात है उस दौर में ये लेंटर डला हुआ है। गार्डर ये देखें कि आज इसके साथ का आपको गार्डर नहीं मिलेगा। वाकई। ये टोटल जितना भी काम है ये दियार का है। इधर से बैठ के आप लोकेशन देखें, माहौल देखें कैसा होता था। ये नीचे भी सारा मंजर नज़र आ रहा है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके। ये देखें जी, हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं इस वक्त। फर्स्ट फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर का आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे से, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ से ये देखें जी, बालकनी, ऊपर खिड़की बनी हुई है हवा का क्रॉस के लिए, और गली में झांकने के लिए यहाँ पर एक खिड़की बनाई गई थी फर्स्ट फ्लोर पर। तो इसके साथ ही हम सेकंड फ्लोर पर जाएंगे। ये तो सेकंड फ्लोर पर भी बिल्कुल सेम ही नक्शा है, ये देखिए, इस इधर से इन्होंने और माहौल दिया है। बिल्कुल वही दरवाजे। यहाँ पर बालकनी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बालकनी लकड़ी का जो है फ्रेम लगा हुआ है चारों तरफ, और ऊपर जो रोशनदान जो विंडो हैं वो भी दियार की लकड़ी के ही बनाए गए हैं। और ये अपने दौर की शाहकार हवेली थी। छत की देखे, डिजाइनिंग देखे, मेहनत देखे टाइलों की। अच्छा, ये भी छत भी बिल्कुल उसी वक्त की है। ये सब कुछ जब का ही है, सिर्फ वाइट वॉश हुआ है या छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग, कोई कब्जा वगैरह जैसे जी वो काम हुआ है। दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन हम अभी इधर से जाएंगे। तो दोनों साइडों पर जो जीने बनाए हुए हैं ऊपर नीचे आने के लिए, तो ये भी रास्ता नीचे जाता है, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ये थोड़ा खस्ता है पायदार, लेकिन देखिए इसकी भी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी दियार की लकड़ी से बनाई गई हैं बिल्कुल। ठीक है जी, ये हम आ गए हैं जी सेकंड फ्लोर पर। जी, सेकंड फ्लोर पर जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो छत है, इसकी जो छत है आप देख रहे हैं जी 7 फुट पर भी डाली गई है, और छत में जो है गार्डर जो है इतने मजबूत हैं ये, और इसके साथ ये दियार की कड़ियाँ और ये लोहे के जो गार्डर हैं, और गार्डर भी आजकल इतनी मोटाई में गार्डर बहुत कम ही मिलते हैं। ये जो टाइलों की जगह जिस पर फट्टे डाले गए हैं ये भी बिल्कुल दियार के ही हैं जी सारे।
तो थर्ड फ्लोर पर जी आप देख रहे हैं जी कमरा, इसकी बनावट भी आप देखें, ये छोटी छोटी अलमारियां जगह जगह बनाई हुई हैं और ये हवा के क्रॉस के लिए शमालन जनूबन ये विंडो रखी हुई है। ये विंडो अभी टूट फूट का शिकार होगी, उन्होंने यहाँ से बंद कर दी है। देखें आप ये जो मकान बना हुआ है इंतहाई हवादार है, रोशनदान, खिड़कियाँ और इसके अंदर जो है अंगीठियाँ, छत भी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में खड़ी है। छत ओरिजिनल बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल। और इसकी उस दौर में भी गार्डर थे ऐसे, और इसकी डिजाइनिंग भी वही है जब बाद में कलर हुआ इसको। नहीं ये सिर्फ दीवारें वाइट वॉश की थी, लेकिन छत वही खड़ी ओरिजिनल। छतों का कलर भी वही खड़ा है। ये जो अंगीठियाँ हमारी सकाफत हैं, तो पहले वक्तों में ये बनाई जाती थी बर्तन वगैरह रखने के लिए, तो इन पर बर्तन रखे जाते थे। इस तरफ भी है और ये हवा के क्रॉस के लिए विंडो है और इसके साथ यहाँ पर भी अंगीठी है। ये तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं ये बालकनी बनी हुई है, तो थर्ड फ्लोर पर जो है, और अभी हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि शायद, लेकिन वैसे है तो मजबूती, लेकिन एहतियातन। ये देखें आप दियार की लकड़ी है और इसमें लोहे के जो सरिये लगाए गए, इंतहाई खूबसूरत, ये उस वक्त की जनाब शाहकार थी। और ये बालकनी ताकि पीछे यहाँ से नीचे का नज़ारा देखने के लिए, व्यू वगैरह देखने के लिए ये बनाई गई थी और ये उस दौर की शाहकार बालकनी। रघुनाथ दत्त साहब का जब वफ़ात हुई, उनकी जो बीवी थी कलवंती देवी, उनकी उम्र उस वक्त 23 वर्ष थी और उनमें से 3 बच्चे थे, एक सनील दत्त, सोमदत्त और एक बेटी थी राज पानी बाली। तो उस वक्त जो थी सनील दत्त साहब की उम्र 5 बरस थी, जिस वक्त उनके जो वालिद साहब हैं रघुनाथ दत्त, संजय दत्त साहब के जो दादा हैं, वो फौत हो गए थे। ये जो आप तारीखी हवेली देख रहे हैं, ये हम सेकंड फ्लोर पर आए हैं जी। इस वक्त सेकंड फ्लोर पर जो एक मेन कमरा बना हुआ है, यहाँ पर 4 दरवाजे हैं और 4 ही इनके रोशनदान हैं और इंतहाई खूबसूरत। ये आप देख रहे हैं जी, उस वक्त बिजली का इंतज़ाम नहीं था, तो दिया वगैरह रखने के लिए ये छोटा सा एक स्पॉट बनाई गई है, यहाँ पर दिया रखते थे। ये आप देख रहे हैं जी खूबसूरत मेहराब नुमा छोटा सा ये स्पॉट है रखने के लिए, तो दीवार के अंदर ही ये बनाई गई है यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए। ये देखें कितनी महारत और कितनी नफासत के साथ इसको बनाया गया। पर पीला कलर था। हाँ ये पीला कलर और ये ब्लू कलर से टाइलों की उन्होंने डिजाइनिंग की थी। ये उसी वक्त था। ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का पुल ब्रिज बना हुआ है और ये ऊपर 4थी मंजिल है। ये इस छत पे से दूसरी कमरों की छत पे जाने का ये रास्ता है, आपको लेके जाते, लेकिन छत है थोड़ी खस्ता हालत में। ये देखें ना जैसे, क्योंकि अब कितने सालों पुरानी है। ये देखिएगा जब भी उन्होंने डबल छत डाली हुई थी, टाइलों की एक ही साइज की टाइलें हैं, डबल टाइलें डाली हैं। उनकी फिनिशिंग, इनकी गुलाइयों की सेटिंग देखें कि आजकल का कारीगर की बस की बात नहीं है। ये डिज़ाइन उन्होंने और दिया है, ये डिज़ाइन देखो उन्होंने दूसरे वाला दिया है। अच्छा। अब ये डिज़ाइन अलग है, सामने का डिज़ाइन उन्होंने अलग दिया है। वो जो घर है वो भी कदीम है। अब उसके अंदर वो देखो, छत के अंदर उन्होंने एक आला दिया है रोशनदान सा। कैसा लग रहा है, कैसी डिज़ाइनिंग है, फिनिशिंग है उसकी। तो ये हवेली आप देख रहे हैं 100 या 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी बता रहे हैं जी, क्योंकि इसकी तारीख लिखी नहीं है बिल्कुल। और इस हवेली के साथ ही जामिया मस्जिद है, बादशाही मस्जिद भी इसको बोला जाता है जी। आप देख रहे हैं जनाब व्यू में। और ये जो मस्जिद है हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1648 में उन्होंने ये तमीर करवाई थी। और इसका जो संग बुनियाद है वो औरंगज़ेब आलमगीर साहब के जो वालिद मोहतरम हैं शहनशाह हिंदुस्तान शहनशाह शाहजहां ने इसका संग बुनियाद रखा था। तो ये जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ ही ये पुरानी हवेली है। ये बादशाही मस्जिद जो है इसकी तकरीबन तारीख़ जो है वो 370 साल पुरानी बताई जा रही है। और इसके साथ ही ये जो हवेली है, ये हवेली भी तकरीबन इतनी पुरानी तो नहीं है मस्जिद से, लेकिन कम ही पुरानी है। लेकिन इसकी जो बुनियादें हैं ये बता रही हैं कि 100 साल से भी ज़ायद ये हवेली पुरानी है। ये जो आप देख रहे हैं ये चिमनी बनाई गई है धुएं के क्रॉस के लिए, और नीचे जो कमरे हैं उनको गर्म रखने के लिए अंगीठियाँ वगैरह बनाई गई थी। और ये चिमनी भी इतनी महारत के साथ बनाई गई है कि बिल्कुल दीवार के साथ साथ ये आ रही है। ग्राउंड फ्लोर से, फिर फर्स्ट फ्लोर से जो सारा धुआं है ये ऊपर छत पर निकल जाता था। ये तो नाज़रीन ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बिल्कुल असल हालत में अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा है, जो कि सनील दत्त साहब के वालिद रघुनाथ दत्त साहब ने ये अपने हाथों से ये घर बनाया था। और सनील दत्त जो साहब हैं, पहले भी हमने आपको बताया कि जो उनकी जो
रिहाइश थी पाकिस्तान के मशहूर शहर जहलम के इलाके खुर्द जिला दीवान, वहाँ पर उनकी रिहाइश थी। लेकिन सनील दत्त के जो वालिद साहब हैं रघुनाथ दत्त साहब, उनकी जो रिहाइश इस हवेली में थी। दीवारों की चनाई है वो भी कच्ची मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से की हुई है। और ये प्लस्तर के तौर पर, जो पहले ज़माने में सीमेंट नहीं था, सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं था, और ये चूना है, देख सकते हैं आप। और ये चूने से जो है इसका सारा प्लस्तर किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे जी हम। आए जी, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं जी, ये अभी हम जनाब ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप अंगीठी, जो कमरे को गर्म करने के लिए यहाँ पर अंगीठी भी बनाई गई है, या खाना वगैरह पकाने के लिए, ये कमरे को गर्म करने के लिए। और इसकी जो चिमनी है वो बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर निकली है। यहाँ पर जो धुआं है, धुआं बिल्कुल इसमें इकट्ठा नहीं हो रहा। खाने के लिए ये बिल्कुल ठंडा कमरा है, और इसमें गर्मी का एहसास भी नहीं है, इसमें ठंडक है। यहाँ पर बेसमेंट भी है, नीचे तहखाना बना हुआ है। अगर हम थोड़ा सा दिखा सकें आपको, कैमरामैन हमारा। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी इसमें हम काफ़ी अरसा हो गया इसमें हम नहीं गए हैं, क्योंकि नीचे कोई पता नहीं भी क्या कुछ हो। तो इसीलिए हम आपको सिर्फ इसका व्यू दिखा रहे हैं नीचे से। और ये भी सुना है कि ये जो तहखाना बेसमेंट है, ये एक हवेली है बिल्कुल साथ ही, तकरीबन 3 एकड़ पर। तो ये रास्ता जो है दूसरी हवेली तक ज़ेरे ज़मीन जाता है। ये तो नाज़रीन, हमारी हमेशा से कोशिश यही होती है कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो हमने पहले भी इस हवेली की वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं थे। अभी हमने दोबारा यहाँ पर आए हैं, कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, यहाँ के मकामी लोगों से भी हमने पूछा है। और यहाँ पर जो संजय दास साहब हैं, उनके जो कज़न हैं डॉक्टर साहब, वो भी 20 साल पहले यहाँ पर, मकामी भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि 20 साल पहले यहाँ पर वो आए थे, और उन्होंने ये बताया था कि ये संजय दत्त साहब के जो दादाजी हैं रघुनाथ दत्त साहब, ये हवेली उन्होंने बनाई थी जी। तो इसके साथ ही जनाब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।